अस्सलाम वालेकुम। सरगोदा की तारीख में सबसे ज्यादा दर्दनाक और अज़ियतनाक वाक़या जो पेश आया हुआ है, उसने पूरे मुल्क की आवाम को झंझोड़ कर रख दिया है। पूरे मुल्क पे एक सवाल छोड़कर चली गई है, जा चुकी हुई है वो बच्ची। मैं हूं ज़ीशान अमान और वाक़े की तफसील मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और आपकी राय कमेंट में ज़रूर लेना चाहूँगा। एज ए पेरेंट आपकी क्या राय है? अगर आप वालिद की हैसियत से सोचें तो आप क्या उनके साथ सलूक करना चाहेंगे, और बच्चों के हवाले से आपकी क्या राय है कि बच्चों को इस तरह से भेजना चाहिए शॉप्स पे छोटे बच्चों को, या नहीं भेजना चाहिए किसी भी काम से अकेले? तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वाकई की तफसील कुछ इस तरह से है कि एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 9 साल होती है, वो घर पे वालिदैन के साथ बैठी हुई होती है। जिस तरह हमारे घरों में ट्रेंड है कि वालिदैन भेजते हैं बच्चों को कि जाओ और शॉप से जो है वो ये सामान लेकर आओ या ये चीज लेके आओ, और बच्चे खुशी खुशी चले जाते हैं। 10-20 रुपए का उनको लालच भी दिया जाता है सम टाइम कि ये जाओ 10 रुपए तुम्हारे यहाँ और ये चीज लेकर आओ। लेकिन हमें आने वाले वक्त का नहीं पता होता कि ये लम्हा उसके लिए कितना अज़ियतनाक, कितना दर्दनाक साबित हो सकता है, और वालिदैन के लिए पूरी जिंदगी का शौक बन जाता है। तो इसी तरह वो बच्ची, 9 साल की बच्ची जो है, वो दुकान पर जाती है सामान लेने के लिए, घर की कुछ चीजें लेने के लिए जाती है। तो वो जब शॉप पे जाती है, किराना स्टोर पर, सरगोदा सिटी के अंदर एक किराना स्टोर पर जाती है, तो वो वहां पे अपने जरूरत का जो सामान आती है वो पैसे लेकर उनको कहती है कि ये मुझे निकाल दें। तो उस शॉप पे ओनर के साथ 2 और वर्कर भी होते हैं जो वो काम कर रहे होते हैं। और शॉप कुछ इस तरह से होती है कि शॉप के ऊपर एक फ्लोर होता है, यानी डबल स्टोरी शॉप होती है। जिस तरह अक्सर दुकानों के अंदर एक स्टोर होता है, या वर्कर के आराम करने के लिए, रहने के लिए, जो वर्कर दूर से या बाहर से किसी और सिटी से, आउट सिटी आते हैं, उनके रहने की जगह बनी हुई होती है। तो वो वर्कर के लिए एक ऊपर रूम सा, एक स्टोर रूम सा बना हुआ था। तो वो वर्कर क्या करते हैं कि वो उस बच्ची को देख के उनकी नीयत खराब हो जाती है और उसको बहला फुसला कर शॉप के ऊपर वाले फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, जहां पे वो रहते होते हैं, वहां पर ले जाते हैं। तो बच्ची क्योंकि मासूम थी, बच्ची छोटी थी, उनकी बातों में आ गई, या उनको उसने कहा कि ये मैं सामान जो तुमने लेना है मैं ऊपर से देता हूँ, तो वो बच्ची उनके साथ चली जाती है। तो बच्ची को जोर जबरदस्ती वहां पे रेप किया जाता है। वहां पे उसको छुरियां चाकू दिखाकर उसके साथ रेप किया जाता है, ज्यादती की जाती है। और एफआईआर के मुताबिक इस तरह से उसका रेप किया जाता है कि उसकी जिस्म को छलनी छलनी कर दिया जाता है, उसके मुंह पे निशानात हैं, उसके जिस्म पे इतने निशानात हैं। और फिर मुहर्रम उल हराम का महीना में इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह की सरगर्मी, ये इंसानियत की तौहीन है। इंसानियत की तौहीन है, पूरे मुल्क की तौहीन है, माशरे की तौहीन है। हमारे मुल्क का क्या इमेज जा रहा है, दूसरे मुल्कों पर क्या इमेज जा रहा है। बात क्या होता है कि जो जाहिर बात है, बच्ची के बाप और बच्ची के घर वाले परेशान होते हैं कि इतना टाइम में तो 10 मिनट या 15 मिनट में बच्ची को आ जाना चाहिए था, तो अभी तक वो शॉप से सामान लेकर वापस नहीं आई है। तो वो उसके वालिद से रहा नहीं गया, तो वो अपनी बच्ची को ढूंढते ढूंढते उसी किराना स्टोर पर वापस आता है और पूछता है वो शॉप ऑनर जो काउंटर पे बैठा हुआ होता है कि मेरी बच्ची यहाँ पे आई है, जिसका वो कोई जवाब नहीं देता। वो एक दो दफा बात को दोहराता है कि मेरी बच्ची यहाँ पे सामान लेने आई थी, लेकिन उसने कोई आए बाएं शाएं करके टालना चाहा। लेकिन उससे बाप था, बच्ची की उसको खुशबू महसूस हुई, तो वो दुकान से बाहर नहीं जाता, क्योंकि उसको पता था, उसको अपनी बेटी पे यकीन था कि मेरी बेटी यहाँ पे आई है, इस दुकान पे आई है, और सीधा उसने घर ही आना था। तो वो सेकंड फ्लोर पे जाता है कि मैं अपनी तसल्ली के लिए एक दफा वेरीफाई कर लूं, कंफर्म कर लूं, हो सकता है शायद मेरी बेटी ऊपर ना गई हो कहीं पे। तो वो जैसे ही ऊपर चला जाता है, ऊपर जाके देखता है तो उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। क्यों? वहां पे 2 लड़के और मौजूद होते हैं बरहना हालत में, उन्होंने कमीज अपनी उतारी हुई होती है और आजार बांध रहे होते हैं, और बच्ची आखिरी सांस से चल रही होती है। बच्ची हेल्प के लिए पुकार रही होती है, लेकिन उसकी आवाज भी इस तरह दब चुकी होती है कि वो बिल्कुल ही मरने की हालत में वहां पे मौजूद होती है। तो वो जो लड़का होता है, इतने तक बाप को जब देखता है अपने नजदीक आते हुए, तो वो वहां से छलांग मारते हुए फरार हो जाता है, दूसरी दुकान की छतों से होता हुआ वहां से फरार हो जाता है।
والد جو تھا ظاہری بات ہے اس کو اپنی بیٹی کی زیادہ فکر تھی، وہ اپنی بیٹی کی مدد کے لیے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، اتنے تک ریسکیو کے ادارے اور 15 کے کارپس کی وہاں پہ گاڑیاں پہنچ جاتی ہیں، لیکن بچی کی حالت غیر ہو چکی ہوتی ہے۔ بچی زخموں سے درد سے نڈھال ہوتے ہوتے باپ کے سامنے آخری سانسیں چھوڑ چکی ہوتی ہے اور زندگی سے موت تک کا سفر کر چکی ہوتی ہے، اور وہ بچی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اسی وقت پولیس اور ریسکیو کی جو گاڑیاں ہیں وہ موقع پر پہنچ جاتی ہیں اور وہاں پہ وہ اپنے ہینڈ اوور ڈیڈ باڈیز وغیرہ کر لیتی ہیں۔ لیکن یہ ہماری پوری قوم کے لیے ایک المیہ ہے، ایک سوال ہے، ایک سوچنے کا سوال ہے کہ کیا ہمارے بچے اس قدر بھی محفوظ نہیں ہیں کہ ان کو ہم مطلب شاپس پہ بھیجا جا سکے، ان کو دن دہاڑے ایک دکان پہ کوئی چیز لینے کے لیے وہ جا سکے، اس قدر بھی محفوظ نہیں ہے؟ یا کیا اس قدر درندہ صفت لوگ ابھی تک ہمارے اندر موجود ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں بلا خوف، بلا ڈر، بلا جھجک، جن کو نہ معاشرے کا خوف ہے، نہ اداروں کا خوف ہے، سائیکولوجیکلی ڈس آرڈر ہے ان کے اندر، یا کوئی ایکسٹریم قسم کا سیکشول ڈس آرڈر ہے ان کے اندر، جو ان کو چھوٹے بچوں اور چھوٹی بچیوں سے دیکھ کر وہ ہوس اپنی مٹانے کے لیے بھوکے کتوں کی طرح پڑ جاتے ہیں چھوٹے بچوں کو۔ تو ہمارے ادارے اس حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اپریشیٹ کرنا چاہیے پولیس کو بھی، سی سی ڈی کو بھی اور دوسرے اداروں کو جو بچوں کے حقوق کے لیے اور بچوں کی حفاظت کے لیے، بچوں کی پروٹیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں اور دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب وہ پولیس یہ سب ایکٹیویٹیز اپنے ہینڈ اوور لیتی ہے، جب پولیس ان کی چھان بین کرتی ہے، تو راتوں رات پولیس نے کارروائی کر کے ان مجرموں کو جو ہے وہ حراست میں لے لیتی ہے، اور انشاءاللہ ان کا انجام جلد ہو جائے گا اور ہمیں خبر ملے گی کہ وہ اپنے انجام تک، اپنے بھیانک انجام تک پہنچ چکے ہوئے ہیں اور آخرت اور دنیا دونوں خراب کر کے جا چکے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، کس طرح کی سزا ان کے لیے ہونی چاہیے، کس طرح کے لوگ ہیں یہ اور کون لوگ ہیں یہ؟ آپ اپنے کمنٹ میں رائے ضرور دیجیے گا، اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے اڑوس پڑوس کے بچوں کی حفاظت کے لیے ان پر ضرور نظر رکھیں، اور اس حوالے سے آپ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ ایز اے والدین آپ کی کیا رائے ہے، ایز اے سوسائٹی آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس طرح بچوں کو حفاظت کے لیے ہمیں کون سے اقدامات یا کن اداروں کو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، ان کی سزا کیا ہونی چاہیے، کیا ان کو چوک میں سرعام پھانسی نہ دی جائے تاکہ اگلا بندہ جب اس طرح کے ایکٹیویٹی کرنے سے پہلے ہاتھ بڑھائے تو اس کے ہاتھ کانپیں، یہ سوچ کر کہ پچھلے کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنے اور اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔